नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज चर्चा बिहार की सियासत की होगी और सवर्ण वोटों को, खासतौर पर राजपूत वोटों को साधने के लिए सियासत किस तरफ जा रही है वो देखिए। सवर्ण सियासत जिसमें बाहुबल को मिल रही है ताकत। जी हां, बाहुबली आनंद मोहन को जेल की नियमावली में बदलाव करके रिहा करने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है नीतीश सरकार द्वारा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शुरू में तो इक्का दुक्का बीजेपी के नेता विरोध कर रहे थे, लेकिन अब गिरिराज सिंह आनंद मोहन की रिहाई पर बोल रहे हैं कि आनंद मोहन बेचारे काफी समय तक जेल में रहे। आपको याद दिला दें, 1994 में जी कृष्णैया गोपालगंज के डीएम के हत्या में दोषी करार दिए गए आनंद मोहन को उम्र कैद की सजा सुनाई थी देश की सर्वोच्च अदालत ने। आनंद मोहन की रिहाई हुई तो कोई बड़ी बात नहीं है। आनंद मोहन बेचारे काफी समय तक जेल में रहे। ये गिरिराज सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री बोल रहे हैं। समझ लीजिए वोट बैंक का ये मामला कहां तक पहुंचता है। पहले पूरा मामला आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं और उसके बाद सुनाएंगे कि गिरिराज सिंह इस पर क्या कह रहे हैं। एक बार ध्यान से जरूर सुनिएगा। जी कृष्णैया, उस वक्त गोपालगंज के डीएम जिनकी हत्या का दोषी करार दिया गया था इसी आनंद मोहन को, उनकी पत्नी क्या कह रही है। और देखिएगा वो तस्वीरें जब उनकी बेटी उनकी मौत के बाद कलप रही थी। देखिए। आजादी सबको प्रिय है, अच्छा लगा। गाड़ी रुकने वाली नहीं है। एक बाहुबली नेता, डीएम की हत्या का दोषी, और देखिए कैसे खुशियों से रोशन है उसका आंगन। बेटे की सगाई पर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री बधाई देने आए थे, क्योंकि पैरोल पर निकले गोपालगंज के पूर्व डीएम और आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया के हत्यारा के बेटे की सगाई पर महफिल गुलजार थी। उम्र कैद की सजा काट रहे बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन के लिए सोमवार का दिन दोहरी खुशी लेकर आया। सोमवार को बेटे और आरजेडी के विधायक चेतन आनंद की सगाई हुई, जिसमें वो 15 दिनों का पैरोल लेकर शामिल हुए। और सोमवार को ही बिहार सरकार के उस फैसले का फरमान जारी हो गया जिसमें नियमों में बदलाव के बाद आनंद मोहन स्थायी तौर पर जेल से आजाद हो जाएगा। इस दोहरी खुशी के मौके पर पूरी बिहार सरकार उनके साथ खड़ी थी। सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से लेकर बिहार सरकार के मंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष। लेकिन नियमों में बदलाव कर आनंद मोहन को जेल से रिहा किए जाने पर सुशासन बाबू नीतीश कुमार पर अब ताबड़तोड़ सियासी हमले हो रहे हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और यूपी के पूर्व डीजीपी बृजपाल ने नीतीश सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई। वहीं आनंद मोहन ने इसका जवाब दिया। नीतीश जी, आपने उस दलित और पिछड़ा विरोधी आनंद मोहन सिंह को अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव, उनके पिता लालू यादव और कांग्रेस नेताओं के कहने पर अपने जेल मैनुअल में बदलाव करके आनंद मोहन को बाहर निकाल दिया है। याद है आनंद मोहन कौन थे? मंडल कमीशन का विरोध करने वाला, और उन्होंने मंडल कमीशन के ब्यूरो में बिहार पीपुल्स पार्टी बनाई थी। उनका अपना एक गिरोह था। क्या काम था उनका? दलित और पिछड़ों का जो उफान आ रहा था उनको सबक सिखाना। 9 वर्ष में आजीवन कारावास पूरा हो जा रहा है, कहीं 14 वर्ष में होता है, 11 वर्ष में होता है और कहीं 16 वर्ष में होते हैं। तो एक रूपता का डिमांड, एक रूपता का निर्देश लगातार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देता रहा है राज्य सरकारों को। देखिए, जो लोग कोहराम मचा रहे हैं, अगर मैं कोर्ट चला जाऊं तो यह अवमानना का मामला बनेगा। इससे पहले बीजेपी आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने नीतीश कुमार को घेरा था। लिखा, आरजेडी की कुटिल चालों के आगे घुटने टेकने के लिए नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए। बिहार सरकार ने बिहार जेल नियमावली 2012 में संशोधन कर ड्यूटी पर सरकारी कर्मचारी के हत्यारे श्रेणी ग्रुप को गुपचुप तरीके से हटा दिया, जिससे डॉन से आरजेडी नेता बना आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हो गया।
बीजेपी के 2 नेताओं के विरोध पर आनंद मोहन का क्या कहना है, सुनिए। सारे लोग बोल चुके हैं, मोदी जी भी बोले हैं, पिछली बार बोल के गए हैं, यहीं से बोले हैं कि उनकी रिहाई होनी चाहिए, गले मिल करके। विरोध करने वालों में बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी शामिल हैं। उन्होंने ट्वीट किया, आनंद मोहन बिहार में कई सरकारों की मजबूरी रहे, लेकिन गोपालगंज में तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या मामले को लेकर नीतीश सरकार का ये दलित विरोधी और अपराध समर्थक कार्य भी देश भर के दलित समाज में रोष पैदा कर रहा है। चाहे कुछ मजबूरी हो, किंतु बिहार सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। मायावती के विरोध पर सवाल को आनंद मोहन ने ट्विस्ट दे दिया। पैरोल पर निकला हत्या का दोषी पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह सबको कानून सिखा रहा है। संविधान की मूल आत्मा कहता है कि चाहे वो चपरासी हो या राष्ट्रपति हो, सबका मताधिकार एक है, सबके लिए न्याय का विधान एक है, दंड का विधान एक है। आनंद मोहन सिंह गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया के हत्या के मामले में 2007 से जेल में बंद था। वो उम्र कैद की सजा काट रहा था। करीब 15.5 साल की सजा काट चुका है। उम्र कैद में 20 साल की सजा काटनी थी, लेकिन अच्छे आचरण पर कैदी को 6 साल पहले छोड़ा जा सकता है। लेकिन एक नियम उसकी रिहाई के आड़े आ रहा था। ये था 2012 का नियम, जिसमें ये प्रावधान था कि ड्यूटी पर सरकारी अधिकारी की हत्या होती है तो 6 साल पहले रिहाई की राहत नहीं मिलेगी। 10 अप्रैल को बिहार सरकार ने इस प्रावधान को हटा दिया, जिससे न केवल आनंद मोहन बल्कि उसके अलावा 26 दूसरे कैदियों की रिहाई का रास्ता भी साफ हो गया। अपराध और अपराधियों पर सख्त रुख रखने का दम भरने वाले नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों किया, तो इसका जवाब 2024 के चुनावों में विपक्ष को एकजुट करते नीतीश कुमार की कोशिशों में ढूंढा जा रहा है। ड्राइविंग सीट पर बैठे आनंद मोहन सिंह के साथ मौजूद ललन सिंह का ये बयान सुनिए। गाड़ी रुकने वाली नहीं है। ये गाड़ी लक्ष्य तक पहुंच के रुकेगी। लक्ष्य क्या है? आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज ममता बनर्जी से भी मिले और अखिलेश यादव से भी तो आपको लक्ष्य पता ही है, लक्ष्य है 2024 भाजपा मुक्त। लड़ाई अब लड़ाई कोई है ही नहीं। जब सारा विपक्ष एक हो जाएगा तो कौन सी लड़ाई बचेगी। आनंद मोहन सिंह के साथ नीतीश कुमार ने समता पार्टी की स्थापना की। कोसी क्षेत्र में आनंद मोहन का अच्छा खासा प्रभाव है। आने वाले चुनाव में आनंद मोहन, लवली आनंद और चेतन आनंद राजपूत वोट जुटाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। यही वजह है कि बीजेपी भी आनंद मोहन के मामले पर आनंद मोहन के बजाय नीतीश कुमार पर हमला कर रही है। सुनिए पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, जिन पर हत्या का मुकदमा था और सरकारी सेवकों की हत्या का मुकदमा, वैसे लोगों को चुनावी लाभ लेने के लिए, लोकसभा चुनाव में उनका वोट लेने के लिए, उनसे बूथ लुटवाने के लिए वैसे लोगों को छोड़ दिया गया ताकि अगले लोकसभा के चुनाव में उनको उनकी मदद ली जा सके। सम्मत रिहाई की गई, इसमें प्रावधान है कानून में, इसलिए किया गया है। इतने दिनों तक जेल में रहे, ऐसा नहीं है कि जेल में वो नहीं रहे। लेकिन आज पूरे देश को गोपालगंज के पूर्व डीएम और आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया, जिसकी हत्या का दोषी पाया गया था आनंद मोहन को, उनकी पत्नी की बात भी सुननी चाहिए। मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है। वो तो डिसीजन तो रॉन्ग डिसीजन है। उसको एक अच्छा ऑफिसर को बेमतलब से मार दिया तो उसको कैसा पनिशमेंट मिलना चाहिए। कम से कम पॉलिटिशियन से सोचना चाहिए, चीफ मिनिस्टर सोचना चाहिए एज ए चीफ मिनिस्टर। हाँ, और वो अकेले नहीं है, सारा लोग भी उसको प्रोटेस्ट करना चाहिए। और देखने चाहिए ये दृश्य, जब जी कृष्णैया की हत्या हुई थी तो उनकी बेटियां कैसे कलप रही। सुनिए उनकी पत्नी आज तक ब्यूरो। और अब आइए आपका परिचय खास मेहमानों से कराते हैं जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सुशील कुमार मोदी जी हमारे साथ सांसद भारतीय जनता पार्टी के जुड़ रहे हैं, पप्पू यादव प्रेसिडेंट जन अधिकार पार्टी के, अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू के, मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता आरजेडी के, अजय आलोक जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। लेकिन सुशील जी, पहला सवाल आप ही से है और उप मुख्यमंत्री हमारे साथ बिहार के पूर्व जुड़ रहे हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि ये समझ नहीं आ रहा बीजेपी का स्टैंड क्या है। आप भी दबे दबे लफ्जों में ये जरूर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन गिरिराज सिंह अब कह रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है। स्टैंड क्या है? नहीं, कोई दबे दबे लफ्जों में नहीं कर रहे हैं। और मैं अधिकृत तौर पर कह रहा हूं कि नीतीश कुमार ने आनंद मोहन के साथ जिन 27 दुर्दांत अपराधियों को छोड़ा है, और वैसे शातिर अपराधी उसमें 7 ऐसे लोग हैं जिनको महीने में एक बार थाने में आकर अपनी हाजिरी लगानी पड़ेगी। और एक लोकसभा चुनाव में उनका वोट लेने के लिए, उनकी मदद लेने के लिए इन 27 लोगों को रिहा किया गया है।
और जो लोग कह रहे हैं कि कानून के तहत छोड़ा गया, तो मैं नीतीश कुमार से जानना चाहता हूं उनको रिहा करने का आधार क्या है। क्या उन्होंने सजा की अवधि पूरी कर ली? अगर सजा की अवधि पूरी कर ली तो जेल मैनुअल में अपने संशोधन क्यों किया? और यही नीतीश कुमार है जिन्होंने 2016 में जेल मैनुअल में संशोधन करके एक नई धारा जोड़ा था, जिसका आपने उल्लेख किया कि जिसमें सरकारी कर्मचारी की अगर ड्यूटी के दौरान अगर हत्या हो जाती है तो उसको जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। यानी सरकारी नौकरी करते समय अगर किसी की हत्या हो जाए तो वो बलात्कार के समकक्ष माना जाएगा, आतंकी हत्या के समकक्ष माना जाएगा, और उसको किसी प्रकार के रेमिशन का अधिकार नहीं मिलेगा। और आपने उसी नियम में संशोधन कर दिया 6 साल के बाद आनंद मोहन सिंह और 27 अपराधियों को जेल से रिहा करने के लिए। यही आपका सामाजिक न्याय है। और इसलिए सवाल यह है, और इसमें देखिए एक बात और, इसमें माई समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है, ताकि इसमें आप अगर जातीय आधार पर देखेंगे तो माई समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है। तो केवल चुनाव की गोटी बैठाई गई है, आनंद मोहन के साथ साथ जिन 27 लोगों को छोड़ा गया है। तो मेरा यही सवाल है कि आनंद मोहन तो पॉलिटिकल आदमी थे, लेकिन उनकी सजा को तो सुप्रीम कोर्ट तक ने बहाल किया। ऐसा तो नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया। और अभी मैं आनंद मोहन जी का बयान देख रहा था कि कानून की बात कर रहे थे। अरे भैया, अगर छोड़ना था तो आप छोड़ देते, लेकिन संशोधन क्यों किया? आपने जेल मैनुअल के नियमों में संशोधन करके 27 दुर्दांत अपराधियों को छोड़ दिया। मेरे पास टेलीफोन आ रहा है, एक अशोक यादव छोड़े गए लखीसराय के, उस पर कुशवाहा जाति के लोगों की हत्या का आरोप है। लोग डरे हुए हैं कि अपराधी जो शातिर दुर्दांत जेल से निकलेंगे तो उस जिले के अंदर क्या होगा। तो आप तो अपराधियों का साथ दे रहे हैं, आप तो अपराधियों का संरक्षण दे रहे हैं। आपका जो पीएम बनने का सपना, उसको पूरा करने के लिए आपने कानून की धज्जियां उड़ा दिया, आपने जेल मैनुअल को तार तार कर दिया, आपने अपराध को संरक्षण देने का काम किया। इसमें कोई मुरवत नहीं है, कोई आनंद मोहन सिंह या किसी के प्रति कोई हमारी सहानुभूति नहीं है। आप अगर उस सजा पूरा कोई कर ले तो उसको छोड़ दे, बात समझ में आ सकती है। तो सुशील जी, ये फोटो क्या है? आपने कहा, एक सेकंड सर, आपने कहा कि अपराधियों के को छोड़ने में MY समीकरण का ख्याल रखा गया है। ये कौन सा R समीकरण है, समझ नहीं आ रहा है सर, क्योंकि देखिए आप, ये तस्वीर आपकी बहुत वायरल हो रही है। ये फोटो कब की है सर, जब आप उनको गले लगा रहे हैं आनंद मोहन जी को? ये फोटो कब की है और क्या अभी जब वो पैरोल पर निकले तब की है? समझ लीजिए जी अंजना जी, किसी के घर में शादी विवाह श्राद्ध में हम दुश्मन के भी घर जा सकते हैं, तो किसी के घर शादी विवाह श्राद्ध में जाना एक राजनीतिक औपचारिकता है। उनका बेटा RJD का MLA है, तो इसलिए अगर मैं उनके घर गया, उनके घर में शादी है, तो वो एक अलग विषय है, उसका संबंध ये नहीं है। और जब मैंने रिहाई की बात कही तो ये नहीं कहा कि जेल मैनुअल में संशोधन करके 27 दुर्दांत अपराधियों के साथ उनको छोड़ दीजिए। अगर किसी ने सजा की अवधि पूरी कर ली है, अब छोड़ दीजिए, समझ में आ सकता है, कोई व्यक्ति जिंदगी भर जेल में नहीं रहेगा। लेकिन नीतीश कुमार, आपने जेल मैनुअल में संशोधन किया और इसका परिणाम ये हुआ है कि जो लाखों सरकारी कर्मचारी हैं जिनको इस धारा के तहत सुरक्षा कवच मिला हुआ था कि अगर कोई हत्या कर देगा तो उसको कोई राहत नहीं मिलेगी, आपने उन लाखों कर्मचारियों को जो सुरक्षा कवच मिली हुई थी, उस सुरक्षा कवच को आपने हटा दिया। और इसलिए मेरा सवाल है राहुल गांधी से, जिन्होंने एक समय में भ्रष्टाचार से जुड़े ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया था, अन्यथा लालू यादव को बड़ी मदद मिल गई होती, कि वो जवाब दें एक दलित की हत्या करने वाले आनंद मोहन सिंह के लिए क्या और 27 लोगों के लिए अगर जेल मैनुअल में संशोधन किया जाना, क्या यह असंवैधानिक नहीं है? क्या यह आर्बिट्रेरी नहीं है? यह क्या जन विरोधी सरकार का काम नहीं है? ये क्या पब्लिक इंटरेस्ट में किया गया है? इसलिए यही सवाल है नीतीश कुमार से कि आधार क्या, किस आधार पर आनंद मोहन सिंह और 27 लोगों को रिहा किया जा रहा है? कल इस एक बात का जवाब दे दे। और आपने क्यों संशोधन किया? तब तो कल आप और भी संशोधन कर देंगे, कल बलात्कार के मामले में भी संशोधन कर सकते हैं। आपने जैसे ही ये मुद्दा बोला सर, ये मुद्दा आपने जैसे बोला सुशील जी, फौरन आपसे सवाल आएगा कि आपने भी गुजरात में यही किया था, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को ऐसे ही बदलाव करके रिहा कर दिया गया था सर। अंजना जी, वहां के जेल मैनुअल में कोई संशोधन नहीं किया गया था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं भी बिल्किस बानो में उलझना नहीं चाहता हूं, लेकिन वहां पर कोई जेल मैनुअल में संशोधन नहीं किया गया था।
यहाँ तो जेल मैनुअल में बाकायदा संशोधन करके और लोगों को रिहा किया जा रहा है, और एक ऐसे व्यक्ति को रिहा किया जा रहा है और ऐसे लोगों को, इसमें 27 लोग जो रिहा किए जा रहे हैं उसमें आधे दर्जन ऐसे लोग हैं जिन्होंने बीडीओ को, सीओ को, एसडीओ को और दलित समाज से आने वाले लोगों की हत्या की थी। केवल एक व्यक्ति नहीं, तो सरकारी कर्मचारी की हत्या करने वाले 27 लोगों को माई समीकरण को ध्यान में रखकर लोकसभा चुनाव में वोट लेने के लिए आपने एक झटके में जेल मैनुअल के नियमों में संशोधन करके उनको जेल से बाहर कर दिया। क्या यही कानून का राज है? क्या अपराध को ये संरक्षण देना नहीं है? नीतीश जी, आपका जो सपना है पीएम बनने का, इन अपराधियों की बदौलत आप अपना सपना कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए भारतीय जनता बड़ा पार्टी सवाल है सर, जो मैं आपसे बिहार पूछना सरकार के चाहती इस हूं। निर्णय का घोर विरोध करती है। एक बड़ा सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उनके बेटे की सगाई की, जी, जिसमें मुख्यमंत्री जी पहुंचे, उप मुख्यमंत्री जी पहुंचे। आपकी तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं जिसमें आप उन्हें गले लगा रहे हैं। सियासत की एक कौन सी मजबूरी होती है जी, जिस व्यक्ति को हत्या के मामले अंजना में जी, दोषी करार नहीं, दिया हो देखिए, गया हो। अंजना एक जी, सेकंड सर, सवाल तो पूरा होने दीजिए। अगर सर सवाल पूरा होने दीजिए। नहीं, देखिए मैं आपकी जिसको बात को बीच हत्या में का काट रहा दोषी हूं। करार दिया गया, किसी के घर शादी विवाह में जाना, जी, जिसको हत्या का दोषी किसी करार के दिया घर गया में शादी है। और क्या, एक सेकंड, एक आर्टिकल भी उसका आपसे बेटा हम MLA कंफर्म भी तो करना है। चाहते हैं सुशील जी। एक खबर आपसे कंफर्म जी, करना चाहती हूँ जी। कि आपने क्या ये कहा था कि जब राजीव गांधी की हत्या के दोषी रिहा किए जा सकते हैं तो फिर पूर्व सांसद आनंद मोहन को की भी रिहाई संभव है, उसके लिए पहल होनी चाहिए। क्या आपने ये कहा था? नहीं, तो नहीं, मैंने कहा, लेकिन इसका मतलब ये कि नियमों में संशोधन किया जाए। भी सजा की अवधि किसी ने पूरा कर लिया, रेमिशन के जो कानून है वो सारी चीजें पूरी हो गई, तो आपको अधिकार है रिहा करने का। लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि आप जेल मैनुअल में संशोधन करके सरकारी कर्मचारी की हत्या के आरोपी जो जघन्य अपराध आपने माना उसमें संशोधन करके रिहा कर दीजिए, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। अगर कोई 14 साल 15 साल जेल में रहा, अगर नियम कहता उसको रिहा कर दीजिए। मैंने तो उस संदर्भ में कहा। मुझे तो उसमें यह मालूम भी नहीं था कि नीतीश कुमार इस प्रकार का संशोधन करने का कोई षड्यंत्र कर रहे हैं और इस प्रकार से वो संशोधन करेंगे। और बड़ा गोपनीय तरीके से संशोधन कर दिया गया। कैबिनेट का समाचार निर्णय अखबारों में 4 दिन के बाद आया, लोगों को पता भी नहीं चला। तो इसलिए मैंने अगर कहा तो इस संदर्भ में कहा कि अगर कोई 10 साल 12 साल 14 साल जेल में रहा है और अगर नियम कहता है तो रिहा कर दीजिए आप, नियम विरुद्ध। लेकिन आपने तो जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया और केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं 27 लोगों को रिहा कर दिया। इसलिए हमारी आपत्ति इस बात को लेकर है। अब बिना जेल मैनुअल में संशोधन किए नियमों के तहत अगर रिहा करते आनंद मोहन या किसी और मोहन को, तो हमारी कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन एक व्यक्ति को रिहा करने के लिए या 27 लोगों को रिहा करने के लिए आपने जेल मैनुअल में संशोधन किया है, इस पर हमारी आपत्ति है। MY समीकरण साध रहे हैं, ये क्यों कहा आपने? क्या कहना चाह रहे हैं आप? कैसे? मैंने इसलिए कहा कि आप उसकी लिस्ट देखिए। हाँ। तो उसके अंदर 27 में से 13 लोग जो हैं वो MY समीकरण के लोग आते हैं। तो ये कोई यूं ही नहीं है कि MY समीकरण अचानक बन गया। ये एक सोची समझी राजनीति है। और चूंकि राष्ट्रीय जनता दल को तो इतिहास रहा है, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, अपराधी शहाबुद्दीन इसी पार्टी के आइकॉन रहे। राजवल्लभ यादव जब बलात्कार के मामले में सजा काट रहे इसी पार्टी के MLA थे। इसी पार्टी के MLA अरुण यादव, जो जिनका अभी भी ट्रायल चल रहा है, कि नाबालिग लड़की से, बच्ची से बलात्कार के आरोप में अरुण यादव का ट्रायल चल रहा है, जिस अरुण यादव ने राबड़ी देवी के 8 फ्लैट एक दिन में खरीद लिया। तो जिस पार्टी का पूरा इतिहास रहा है, आज नीतीश कुमार उनकी दया पर बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और जो भी निर्णय हुआ इसमें कहीं न कहीं लालू यादव, तेजस्वी यादव, इनका दबाव भी इसके अंदर शामिल है। और ये कोई सामान्य घटना नहीं है। और देखिए किसकी क्या ताकत है वो तो 24 के अंदर मालूम पड़ जाएगी। गाड़ी में बैठा कर घूम लेने से किसी का वोट नहीं मिल जाता है। तो इसलिए वो एक अलग विषय, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन आपने जेल मैनुअल में एक व्यक्ति को राहत देने के लिए संशोधन किया, इस पर हमारी आपत्ति है। अगर संविधान के तहत, नियम के तहत अगर किसी को राहत मिलती है तो वो एक अलग बात है। तो इसलिए अच्छा, इस एक बात विषय बताइए, पर बीजेपी का बहुत स्पष्ट, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। 6 से 8 जी, 6 से 8% राजपूत वोट है बिहार में। लगभग 30-35 विधानसभा सीटें हैं जिस पर राजपूत वोट बैंक निर्णायक साबित हो सकता है। आनंद मोहन सिंह का अपने क्षेत्र में काफी असर है, प्रभाव है।
कम से कम क्षेत्रीय समाज में। क्या यही वजह है कि बीजेपी बैकफुट पर है? वरना अगर अभी तक कोई और माफिया जिसको शायद नापसंद करती थी आपकी पार्टी अगर सामने आता तो टूट पड़ते। सर गिरिराज जी कह रहे हैं, सर गिरिराज जी कह रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे नहीं मालूम है। मैं एक इतिहास बता दूं कि 2020-2010 में आनंद मोहन सिंह की बिहार पीपुल्स पार्टी को एनडीए ने 20 सीटें दी थी, एक सीट नहीं जीत पाए, 20 की 20 सीटें हार गए, लोकसभा का चुनाव हार गए, पत्नी चुनाव हार गई। इसलिए देखिए किसकी कितनी राजनीतिक ताकत है, वो तो 24 से मालूम पड़ जाएगा, पहले से मालूम। इसलिए ये कोई आधार नहीं हो सकता है कि हम इसलिए कोई चुप्पी साध या किसी का साथ दे दें कि वो हमारा साथ देगा। छोड़ रहा है नीतीश कुमार का तो हमारा साथ क्यों देंगे? वो तो ऑब्लाइज्ड है नीतीश कुमार लालू यादव से। और एक बात और बता दें, अगर लालू यादव को मदद करनी थी तो जब एफआईआर दर्ज हुआ उसमें तो आनंद मोहन को मदद नहीं की उन्होंने, या जब ट्रायल चल रहा था तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, कोई मदद नहीं की। और 14 साल जेल में सड़ाने के बाद अब वाहवाही लूट रहे हैं और कह रहे कि हमने आनंद मोहन सिंह को रिहा कर दिया। तो आनंद मोहन सिंह भी जानते हैं कि उनकी जो दुर्गति हुई है उसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव हैं। और आज अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए 27 लोगों को रिहा किया जा रहा है ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका उनको राजनीतिक लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुशील मोदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज तक पे तमाम सवाल जो जुड़े हुए थे उन सबका जवाब देने के लिए धन्यवाद। जो अन्य मेहमान है उनका रुख करते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन आपको जरा एक बार फिर से बता दें, जो आज हम बहस कर रहे हैं उसमें ये समझना बहुत जरूरी है कि कुछ ऐसे बाहुबली होते हैं जिनसे हर पार्टी रिश्ता बनाकर रखना चाहती है। गोपालगंज के डीएम की हत्या, जी कृष्णैया, जिनकी हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, और ये भी याद रखिए लोअर कोर्ट ने तो मौत की सजा सुनाई थी और पहला ऐसा नेता राजनीतिक पार्टी का जिसको फांसी की सजा सुनाई गई थी वो इसी मामले में थे। हालांकि उसके बाद पटना हाई कोर्ट ने उसको ओवरटर्न किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको उम्र कैद की सजा में तब्दील कर दिया। सहरसा जेल में बंद था ये व्यक्ति, लेकिन यहां से जो पूरा मामला है वो सियासी संरक्षण का है कि पहले तो 20 साल की सजा उम्र कैद की अगर है भी तो उसमें से 16 साल ही काटे हैं, 14 साल, 6 साल की माफी मिल रही है कि बड़ा अच्छा व्यवहार था और उसमें भी रिहाई जेल मैनुअल में बदलाव करके, क्योंकि पहले से जेल मैनुअल में यह है कि अगर किसी अधिकारी की हत्या इस तरह से ऑन ड्यूटी की जाती है तो ऐसे कैदी को नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन उस क्लॉज को हटा दिया गया जेल मैनुअल से। अब हम आपको बता रहे हैं कि कौन है ये शख्स। बिहार पीपल्स पार्टी इसने बनाई थी एक वक्त पर, इस मामले में जिस तरह से ये जेल से सांसद बना था आनंद मोहन। अब इसका बेटा आरजेडी के टिकट पर विधायक है, अभी भी है। जेल नियमों में बदलाव के बाद इस शख्स की रिहाई हुई है। ऐसे कई मामले हैं, अगर उन मामलों की गिनती हम आपके सामने शुरू करेंगे, देखिए भीड़ को उकसाकर डीएम की हत्या का, यार बहुत सारे मामले हैं जिसमें से एक मामला हमने बिल्किस बानो के आरोपियों का उठाया, गुजरात का। ऐसे ही अगर आप देखेंगे राम रहीम, वोट बैंक को इन्फ्लुएंस करता है तो राम रहीम को पैरोल पर छोड़ा जाता है, बार बार उसको एक्सटेंशन मिलता है और वो आराम से खुली हवा में घूमता है, जिस पर संगीन से संगीन इल्जाम लगे हुए हैं। ये सब इसलिए, ये सियासी जो उदार तरीका अपनाया जाता है या आशीर्वाद कहिए इसे, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वोट बैंक का मामला है सारा। अभिषेक झा हमारे साथ प्रवक्ता जेडीयू के जुड़ गए हैं, मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ अजय आलोक जी जुड़ गए हैं। इन सब से चर्चा करेंगे और कुछ ही देर में हमारे साथ आईपीएस अधिकारी भी जुड़ेंगे, पप्पू यादव भी जुड़ेंगे। मृत्युंजय तिवारी जी, क्यों रिहा किया आनंद मोहन को? जो हत्यारा है डीएम का, तस्वीरें दिखाइए इनको। जब डीएम की हत्या हुई थी, उनकी रोती हुई कलपती हुई बेटियों को देखा था आपने तिवारी जी? क्यों रिहा किया? अंजना जी, हमें पूरी तरह से ये याद है, उस समय हम लोग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे और जो चर्चा आप कर रहे हैं, एक बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। ठीक है, माननीय न्यायालय ने फैसला दिया, लेकिन आदरणीय आनंद मोहन जी ने पूरे नियम कानून कायदे के साथ पूरी सजा काटी और जो जेल में उनका व्यवहार रहा, एक सभ्य नागरिक की तरह उन्होंने वहां पुस्तकें लिखी, उन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया कि जेल में रह करके भी उन्होंने जिस तरह से नियम कानून कायदे को माना, उनके आचरण को देखते हुए, और जब उन्होंने पूरा सजा काट लिया, समय काट लिया,
तो अगर उनको इस नियम मृत्युंजय के जी। बदलाव से फायदे हुए हैं मृत्युंजय तो जी। इसको लेकर के जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं ये समझ में नहीं आता। हाँ, नहीं, ये आपको समझ आदरणीय में नहीं सुशील मोदी जी अभी कह रहे थे, इनसे पूछिए। अरे हम सुनिए तो एक सर, मिनट दे दीजिए सुनिए हमको। ना, मेरी बात आप आदरणीय ही से बात सुशील कर रही हूँ मोदी जी सर। जब डिप्टी सीएम सुनिए थे ना। बिहार के तो मृत्युंजय जी, अभी जी, आपने कहा आदरणीय आनंद मोहन जी, मैं तो कहती हूँ 2-4 और भी आप उपनाम जोड़ दीजिए। माननीय, यशस्वी, आदरणीय आनंद मोहन जी, 2-4 और जोड़ लीजिए। जो हत्या का दोषी करार दिया गया सुप्रीम कोर्ट से, उसको जानबूझकर आप आदरणीय कह रहे हैं ना। हम लोगों का हत्या का दोषी तो हत्यारा ही कहलाएगा। हम लोगों का ये संस्कार है, हमसे जो उम्र में बड़े होते हैं उनको हम आदरणीय बोलते हैं। अच्छा। और वो माननीय सांसद भी रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आप उनके आचरण को, जो सजा उन्होंने काटी जेल में, उनके आचरण को भी देखिए। हर चीज में राजनीति के चश्मे से नहीं देखी जाती। आप बाहुबली कह रहे हैं, हम तो अपराध को अपराध के नजरिए से देखेंगे। ऐसा नहीं है, सिर्फ अपने जाति में नहीं, सब देखिए। अपराध हम को तो अपराध कार्य के अभी चश्मे से बीजेपी के देखेंगे। हमारे नेता आदरणीय सुशील मोदी जी जो सवाल खड़े कर रहे थे, जी। यहाँ पर जब गया में पिंडदान होता है, पितरपक्ष का मेला लगता है, उस समय आदरणीय सुशील मोदी जी डिप्टी सीएम रहते हुए कह रहे थे कि अपराधियों को कम से कम पितरपक्ष के दिन छोड़ देना चाहिए, पितरपक्ष का माह है। अब आप सोचिए, वो ज्ञान दे रहे हैं। अभी आपने पूछा गुजरात के मामले पर, बिल्किस बानो के मामले पर, तो उन्होंने कहा इसमें हम नहीं उलझेंगे, लेकिन बिहार के मामले पर सुलझाएंगे और ज्ञान देंगे। अरे गुजरात पर बोले ना, ये बीजेपी का कौन सा चरित्र है? ये घटिया राजनीति बीजेपी ही कर सकती है, जो दोहरा मापदंड है। कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। इतने समय तक आपने आदरणीय सुशील मोदी जी का सवाल का जवाब सुना, क्या निकला निष्कर्ष? आप ये बताइए, आप क्या कहना चाह रहे थे? फिर वही एक कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। डर है सत्ता में नहीं आ पाएंगे, तो आप इधर की बात उधर की बात, हमारा राजपूत वोट भी खराब ना हो, हम माई समीकरण, कभी ये कभी वो। ये बीजेपी का जो रंग है, ये पता ही नहीं चल रहा है वो कहना क्या चाह रही थी। आखिर सुशील मोदी जी क्या कहना चाह रहे थे? उनसे अगर आप पूछते, आप ही ने कहा था अपराधियों से हाथ जोड़कर कि कम से कम पितरपक्ष माह में आप अपराध छोड़ दीजिए। डिप्टी सीएम थे और आज अभी ज्ञान दे रहे हैं। मुद्दा अजय, अंजना जी, आनंद मोहन की रिहाई पर उंगली उठाने पर याद रखना पड़ेगा कि कहूंगा बिल्किस बानो की रिहाई कराई गई थी गुजरात में, बिल्किस बानो के आरोपियों की, बलात्कारियों, उस पर दोषियों। ऐसा है कि सुशील मोदी जी ने उस पर साफ साफ कहा कि जेल मैनुअल में ऑल्टरेशन नहीं किया गया था गुजरात में, यहां किया गया। शायद उन्होंने, सुशील मोदी जी ने अपने वक्तव्य में साफ साफ कहा था। नहीं, उन्होंने मैं कहूंगा यहाँ मुद्दा आनंद मोहन का है ही नहीं। 15.5 साल वो सजा काट चुके थे। मुद्दा ये, एक मिनट मृत्युंजय जी, मैं बोल दूं। 15.5 साल वो सजा काट चुके थे और किसी भी राज्य सरकार को नियमतः ये अधिकार है कि अगर आचरण अच्छा रहे तो उसकी 5 साल 4 साल की सजा कम करके उसे पहले छोड़ा जा सकता है। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। 87 साल के बाद, 87 ईयर्स, 1925 के बाद 2012 में जेल मैनुअल में और जेल कानूनों में सुधार किया गया था। उसका श्रेय नीतीश कुमार ने बहुत ताली पीट के लिया था कि हम जेल मैनुअल में सुधार करने जा रहे हैं। 18 से 25 क्रिमिनल अलग रहेंगे, दुर्दांत क्रिमिनल अलग रहेंगे, सबका फिंगरप्रिंट्स लिया जाएगा, सबका ये किया जाएगा, सबको अलग रखा जाएगा, डीएम हर 2 महीना में जेल दरबार लगाएंगे। बहुत तारीफ हुई थी नेशनल लेवल पे। आज तक ने 2 दिन स्टोरी चलाई कि पहला मुख्यमंत्री जिसने पूरे जेल के नियमों को, जेल के कैदियों को भी एक इंसान समझा। बहुत अच्छी बात, तारीफ होनी भी चाहिए। ये 12 की बात है। और 2023 में 29 जनवरी 2023 अभिषेक बैठे हुए हैं, याद होगा उनको, पटना की एक सभा में नारे लगने लगे, आनंद मोहन को रिहा करिए, आनंद मोहन को रिहा करिए, उनकी 15 साल 14 साल पूरी हो गई है। नीतीश जी ने 29 जनवरी को ही यह बयान दिया था कि हम क्या कोशिश कर रहे हैं, आप लोग को क्या पता है। उनकी पत्नी से पूछिए। अभी यहां पे कुछ बोल देंगे तो सब इधर उधर का लोग समझ जाएगा। तो ठीक पलटी मार गए अपने चरित्र के अनुसार। नीतीश कुमार फिर पलटी मार गए। अब पलटी मार के जेल मैनुअल ने संशोधन कर दिया, तो उसमें क्या दिक्कत है? सुशील मोदी जी ने एक बात और गलत बोली, अभी उन्होंने ठीक से लिस्ट नहीं देखा होगा। ये 27 कैदी जो रिलीज हुए, इसमें 16 MY कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल हर राजनीतिक दल को हक है और नीतीश कुमार को तो ज्यादा हक है, क्योंकि पलटी मारना है। फिर से जेल मैनुअल को संशोधन कर दिया, आनंद मोहन जी निकल गए। आनंद मोहन जी तो वैसे ही 15 साल से थे। 3,500 लोग पे FIR हुई थी, 3,500 लोग पे मुकदमा हुआ था।
आज भी आनंद मोहन जी के साथ कृष्णैया हत्याकांड में अभी भी बहुत लोग जेल में होंगे, उनको भी रिहा कर देते मालिक। शराबबंदी को लेके 20,000 से ऊपर लोग अभी जेल में बंद हैं, उन पे भी थोड़ा ध्यान कर लीजिए, जेल में जगह नहीं है रखने की। ये मानवीय मुद्दों पे नीतीश कुमार जी खत्म हो गए, वो पलटी मार चुके हैं। आज ये जिक्र करना पहली बात कि आनंद मोहन जी पे इस हत्या के मुकदमे के अलावा जब भी एक दबंग बाहुबली राजनीतिज्ञ माने जाते थे, लेकिन कोई क्रिमिनल नहीं थे। सांसद रह चुके हैं, 3-3 बार एमएलए रह चुके हैं। 1974 के आंदोलन से लालू, नीतीश, आनंद मोहन, ये सुशील मोदी, ये सब एक पौध के निकले हुए हैं, इसलिए आपस में संबंध ही बहुत अच्छा है। आनंद मोहन जी की राजनीतिक जीवन जब 1990 में फोकस में आए, बिहार पीपुल्स पार्टी बनी, तो वो लालू जी के विरोध में था, एनडीए के साथ में थे। ठीक कहा सुशील मोदी जी ने कि 2000 में लड़े हैं साथ में, डी पापा का विलय हुआ जनता पार्टी में, जदयू जब बना तो ये सब अपनी अपनी जगह पर है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि बिहार में एक व्यक्ति का चरित्र परिवर्तन हो गया है। एक बार जल्दी से गिरिराज सिंह ने जो कहा है वो आ गया है परिवर्तन क्या? देखने को मिल रहा है। जल्दी से एक बार, एक सेकंड, गिरिराज सिंह जी ने जो कहा है एक बार सुना देते हैं। केंद्रीय मंत्री बिहार से आते हैं और वो कह रहे हैं कि आनंद मोहन की रिहाई कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं, पहले सुना देते हैं। आनंद मोहन जी की रिहाई, वो बेचारे तो बलि के बकरा हैं, वो तो इतनी सजाब हो गए हैं, उनकी रिहाई पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आनंद मोहन जी के आड़ में जो काम किया है ये सरकार, समाज कभी नहीं माफ करेगा। अब अभिषेक जी इस पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं समाज कभी माफ नहीं करेगा। वो कह रहे हैं जो 27 लोग रिहा हुए हैं उसमें से 13, सुशील मोदी जी कह रहे थे 16 के आसपास, अजय आलोक कह रहे हैं कि 16 मुस्लिम और यादव है। वो सीधा ये कह रहे हैं कि आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लिस्ट दिखाइए, लिस्ट में क्या क्या है। आरोप लगाना तो उनका काम है, लिस्ट हर किसी के पास है। मैं नाम पढ़ देता हूं। मृत्युंजय जी भी लिस्ट पढ़ने लगे। क्या पढ़ती है? आपके पास लिस्ट है, प्रवक्ता जी लिस्ट है आपके पास? हमारे पास तिवारी जी लिस्ट बाहर हमारे पास। तिवारी जी लिस्ट सब चीज का लिस्ट रखते हैं अंजना जी। मैं अंजना जी मुझे, हाँ ठीक है, बोलिएगा एक बार तिवारी जी, बस हम लोग को बता दें लिस्ट उनके पास बाकी नहीं खे। पूरा लिस्ट है, सब चीज का लिस्ट है। क्या लिस्ट चाहिए, किसका चाहिए बताइए, हम बता देंगे, मौखिक बता देंगे। ये लोग आरोप सही लगा रहे हैं क्या? 13 है कि 16 है? ये इनके पास अंजना जी ये बताइए, इसी तरह के आरोप ये सब चीजों में लगाएंगे। हिम से लेकर हल्दी तक पर चर्चा कीजिएगा तो ये इसी तरह का आरोप लगाएंगे। माई समीकरण, बाप समीकरण, यहाँ माई बाप, पोता पोती, बेटा बेटी सब है, जनता हमारे साथ है। इनको हर चीज में देखेंगे, हिंदू मुस्लिम, माई समीकरण, तो कभी ये समीकरण कभी वो समीकरण। अरे असली समीकरण पर बातें नहीं होता कि रोजगार मिल रहा है नौजवानों को, इस पर बोलेंगे नहीं। अभिषेक जी बोलिए। अजय जी आपने बहुत अच्छा किया, शुरुआत में आपने एक लंबा वक्त दिया सुशील कुमार मोदी जी को अपनी बातों को कहने और रखने। सुशील कुमार मोदी जी की तस्वीरें आप दिखा, सोचिए भाजपा के अंदर कितना बड़ा विरोधाभास है। मैं तो आपको उनका ट्वीट दिखा देता हूँ। 13 फरवरी का ये ट्वीट है। इस ट्वीट में सुशील कुमार मोदी जी 30 सेकंड का वक्त देंगे, कह रहे हैं आनंद मोहन जब 14 साल से अधिक की सजा काट चुके हैं, बंदी के रूप में उनका आचरण भी अच्छा रहा, उन्हें रियायत देकर रिहा करने के कानूनी विकल्पों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी बरी हो सकते हैं तो आनंद मोहन क्यों नहीं? आनंद मोहन की रिहाई के लिए पहल करें नीतीश कुमार, और इसके लिए राज्य सरकार को कानून का पालन करते हुए गंभीरता से पहल करनी चाहिए। कह रहे हैं कि आनंद मोहन एनडीए के पुराने साथी रहे हैं, उन्होंने नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। दुर्भाग्यपूर्ण घटना आनंद मोहन जी के जीवन और परिवार पर बहुत भारी पड़ी। ये संवेदना आप समझ रही है ना? संवेदना, एक तरफ कहा जा रहा है कि आनंद मोहन जी हत्यारे हैं और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि उनके जीवन और परिवार पर बहुत भारी पड़ा, ऐसे जैसे आनंद मोहन जी खुद ही एक बहुत बड़े पीड़ित हों। उन्हें मुक्ति मिलनी चाहिए ताकि वे सार्वजनिक जीवन में योगदान कर सकें। हत्याकांड में अंजना जी सबसे अंतिम में मैं दिखाना चाहता हूं, अपने दर्शकों को आप दिखलाइए ये टैगलाइन। सुशील कुमार मोदी जी का पोस्ट है कि हत्याकांड में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। हत्याकांड में सबसे नीचे में दिखाता हूं, हत्याकांड में उनकी कोई भूमिका नहीं। 13 फरवरी का ये ट्वीट होता है और किस बेबाकी के साथ सुशील कुमार मोदी जी हो, भाजपा के अन्य नेता हो, अपनी बातों को कहते हैं। हमारी सरकार बायस नहीं है,
हमने आम और खास का फर्क मिटाया है कि हत्या हत्या हो, एक दलित समाज से आने वाले व्यक्ति की हत्या हो या फिर वो सरकारी मुलाजिम हो तब हत्या हो, हत्या में जो दंड का प्रावधान है वो सेम होना चाहिए। इस निर्णय पर हमारी सरकार पहुंची। आपत्ति अगर आपको है तो आप चलिए सुप्रीम कोर्ट। और बिल्किस बानो के बलात्कारियों, सुशील कुमार मोदी जी कह रहे थे कि हीनियस क्राइम में तो सजा बढ़नी चाहिए, कंपेयर कर रहे थे आनंद मोहन जी के क्राइम को, जिसके बारे में सुशील कुमार मोदी जी खुद कह रहे हैं कि हत्याकांड में उनकी कोई भूमिका है, उसको कंपेयर कर रहे हैं वो बलात्कार से। तो बिल्किस बानो जैसी बहन के बलात्कारियों को आपने इस बेबाकी के साथ आजाद कर दिया। और जब आप अंजना जी सवाल उनसे पूछती हैं इस नेशनल टीवी पर, जब देश की जनता उनको सुन रही है, तब वो कहते हैं कि मैं उस मुद्दे में जाना नहीं चाहता। आप जरा सोचिए ना कि ये लोग ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक गिद्धों की तरह है, जिनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि अगर किसी की मृत्यु होती है, हत्या होती है, बलात्कार होता है, तो इस एंगल को तलाशना है कि कहां जाकर राजनीतिक लाभ किया जा सकता। आनंद मोहन जी का पॉलिटिकल करियर पहले भी रहा, वो बिहार के वरिष्ठ नेताओं के पॉलिटिकल साथी भी रहे। आने वाले समय में वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, इस बात का निर्णय उनको लेना है। अगर हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन ये सोचकर बैठे कि हमको वोट बैंक को साधना है, तो ये बीजेपी मुगालते में रह सकती है, हम जरा भी मुगालते में नहीं। हमारे नेता की एक ही सोच है कि हम वोटों की चिंता करते हैं, वोटों की चिंता नहीं करते। और लंबे समय से नीतीश कुमार जी ने इस बात को साबित किया है। नीतीश कुमार जी ने क्राइम के साथ कब कॉम्प्रोमाइज किया है? नीतीश कुमार जी का बिहार डीजीपी स्तर के पदाधिकारियों की घर की कुर्की जब्ती होती है। और आज जब भाजपा के लोगों के पास कोई दलील नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, तो लगातार वो लोग ऐसी भ्रामक बातें कर रहे हैं जैसे नीतीश कुमार जी ने किसी हत्यारे को आजाद कर दिया। तो एक ही साथ दो बातें कैसे हो सकती हैं सुशील कुमार मोदी जी की? ठीक है आझा जी, मैं आ रही हूँ। मृत्युंजय जी देखिए ये क्या खबर आ रही है, क्योंकि इस खबर से अब लग रहा है कि आपके लिए मुश्किल बढ़ सकती है। सीपीआई-एमएल की तरफ से अब विरोध शुरू हो चुका है आनंद मोहन की रिहाई पर। आनंद मोहन की रिहाई पर महागठबंधन में विवाद बढ़ा। सीपीआई-एमएल ने 6 टाडा बंदियों का मुद्दा उठाया, कह रहे उनकी भी रिहाई करो। 28 अप्रैल को पटना में धरना देंगे सीपीआई-एमएल विधायक। देखिए ये ठीक है कि सीपीआई 6 टाडा बंदियों की मांग उठाई है, ये तो सरकार। अब छुड़वाइए सर। जब हत्या के आरोपियों को, दोषियों को, हत्या में जिसको दोषी करार दिया गया उसको रिहा कर सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि टाडा वालों को भी निकालो जिन पर टेररिज्म के मामले में केस है। अंजना जी आनंद मोहन जी के मामले को इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए। हमने कहा उन्होंने पूरी सजा पूरी की है, साढ़े 15 वर्ष वो जेल में रहे हैं सलाखों के पीछे, और उनका जो आचरण रहा है वो सबसे बड़ा आदर्श है एक सभ्य नागरिक वाला। ये अब इससे कोई अगर अपनी मांग करता है, सबको अधिकार है लोकतंत्र में। सरकार से उन्होंने मांग किया है, माले के माननीय विधायक ने, सरकार के लोग, सरकार में बैठे हमारे मुखिया उप मुखिया देखेंगे, आदरणीय नीतीश जी, श्री तेजस्वी यादव जी। लेकिन सवाल है क्या कि आनंद मोहन जी के विषय में उनके रिहाई को लेकर के जिस तरह से मामला बीजेपी खुद ही कटघरे में खड़ी है, ये समझ में नहीं आ रही है। बीजेपी को न उगलते बन रहा न निगलते बन रहा, न विरोध कर रहे हैं और न। तो आनंद मोहन जी के मामले महागठबंधन का क्या, क्योंकि ये एक चर्चित राजनेता रहे हैं, इसलिए इन पर ज्यादा लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। सरकार ने नियम कानून कायदे के साथ नियम में बदलाव किए हैं, कानून में, उसका लाभ अगर किसी को मिला है तो वो रिहा हो रहे हैं। लेकिन गुजरात वाले मामले पर बीजेपी को पहले जवाब देना होगा, तभी बिहार पर सवाल खड़े करने का उनको नैतिक बल है। ये नहीं चलेगा दोहरा मापदंड कि गुजरात का सवाल पूछिएगा तो कहेंगे हम इस मामले पर नहीं उलझेंगे, लेकिन बिहार पर ज्ञान देंगे। ऐसा होता है अंजना जी? क्या हुआ था गर्भवती महिलाओं के साथ मासूम बच्चों के साथ बलात्कारियों, और उस पर मामले पर नहीं बोलेंगे बीजेपी के नेता? अच्छा, उनको पहले गुजरात के मामले पर बोलना चाहिए। बिहार में कानून के साथ, नियम के साथ सरकार चल रही है, और नियम कानून में अगर कोई बदलाव सीपीआई-एमएल के साथ चुनाव लड़े थे ना इस बार सरकार? मृत्युंजय जी सीपीआई-एमएल के साथ लड़े थे ना? हाँ, अभी तो फिर लड़ेंगे चुनाव। अब वो कह रहे हैं कि टाडा वालों को छोड़िए, एक जवाब, एक लाइन का तो उनको जवाब दे दीजिए। वो लोग कह रहे हैं उनके विधायक धरना पे बैठेंगे आपके साथ ही। उन्होंने सरकार से मांग की है। हाँ। हम राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं, तो सीपीआई माले के माननीय विधायक को, ये तो सरकार के जो मुखिया है आदरणीय नीतीश कुमार जी,
उप मुखिया है, डिप्टी सीएम है श्री तेजस्वी यादव जी, ये सरकार में बैठे लोग देखेंगे। लेकिन माले के माननीय विधायक ने अपनी मांग की है तो ये मामला देखा जाएगा। लेकिन इस मामले पर जो बहस हो रही है और बेवजह का बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है, हम ये उचित नहीं समझते हैं। ये बीजेपी की दोहरी मानसिकता वाली राजनीति अब नहीं चलने वाली है। घटिया राजनीति, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकती। अजय आलोक जी, 28 तारीख को सीपीआई-एमएल वाले धरना दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी भी तो यही करती है। हिंदू तुष्टीकरण के लिए ही तो बिल्किस बानो के बलात्कारियों को गुजरात में छोड़ा गया था चुनाव के पहले। ऐसे में वो भी ऐसा कुछ कर रहे हैं, इसमें बहस नहीं होनी चाहिए, यही कह रहे हैं ना मृत्युंजय जी? बिहार, अजय आलोक, देखिए बिहार और उसके राजनीतिक दल इस सब सीईओ से बहुत आगे निकल गए अंजना जी। सीपीआई माले के बारे में लालू जी का फेमस स्टेटमेंट था कि गला मुंडी कटवा पार्टी है, मुंडी कटवा पार्टी को साथ एकदम नहीं जाना है। फेमस स्टेटमेंट था लालू जी का। साथ में गए, चुनाव भी लड़े, आज साथ में है। तो ये सब चलते रहेगा राजनीति में, ऑप्टिक्स है। आज याद ये रखा जाएगा कि पहली बार एक शिल्पकार ऐसा हुआ, राजनीतिक शिल्पकार, जिस अपने हाथों से अपनी मूर्ति को तोड़ रहा है। अब वो नायाब विरले हैं नीतीश कुमार। अपने हाथों से अपना क्रेडेंशियल डिस्ट्रॉय करने का किसी को क्रेडिट जाएगा इस राजनीति में तो वो नीतीश कुमार को जाएगा। मैंने विस्तार से 2012 के बारे में बताया, मैंने विस्तार से 29 जनवरी 2023 के बारे में बताया। कैसे कैसे जा रहे हैं, कैसे कैसे अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वो देखने का विषय है कि क्या राजनीतिक, मैं आनंद मोहन जी के विषय ही नहीं है। मैं कह रहा हूं आनंद मोहन जी तो 15 साल की सजा पूरी कर चुके थे, 15.5 साल की। ये क्लॉज किसने लगाया था कि सरकारी कर्मचारी की हत्या होगी तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा? ये क्लॉज क्यों लगाया था 2012 में नीतीश कुमार ने? क्या आज ये नहीं कहा जाए कि ये क्लॉज आनंद मोहन के लिए लगाया गया था? अभिषेक जी, 2 लाइन का जवाब, 2 लाइन का। तो उनकी रिहाई हो जाती 17-18। क्योंकि आप जेडीयू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या नीतीश बाबू खुद ही अपनी लेगेसी को खत्म कर रहे हैं आरजेडी के दबाव में? ये उनका कहना है। देखिए, ये उनके विरोधियों का परसेप्शन हो सकता है। अजय आलोक जी अपने परसेप्शन के हिसाब से बोल रहे हैं। नीतीश कुमार जी अपनी लेगेसी को कहां तक लेकर जाएंगे, ये आने वाला भविष्य आपको बता देगा। जनता में एक्सेप्टेबिलिटी, पीएम बनेंगे, पीएम बनेंगे, इसीलिए व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा कुछ भी नहीं है। कार्यकर्ता पीएम रहेंगे, पीएम कोई बनने क्या बने हुए हैं भाई। एक बात बताइए, कलेजा इतना क्यों फट रहा है? सिर्फ नीतीश कुमार जी की खूबसूरत तस्वीरें सामने आती हैं विपक्ष के नेताओं के साथ, तो पीएम बनने की ही चर्चा क्यों होती है? अगर सचमुच भारतीय जनता पार्टी को इतना भरोसा है अपने चेहरे पर, अपने संगठन पर और अपनी कार्यप्रणाली पर, तो भाई नीतीश कुमार जी सिर्फ व्यक्तिगत रूप से विपक्ष के नेताओं से भी हंस रहे हैं, पीएम है। चलिए, इसी के साथ इस बहस का अंत करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ हल्ला बोल में जुड़ने के लिए। देखते रहिए आज तक।